गौरी के अंदर का रिवांश जाग चुका था। जब उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए विहान से 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शादी की थी, तभी से उसकी किस्मत बदल गई थी। गौरी अब सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं रही थी। उसके अंदर सर्पिका और रिवांश दोनों की शक्तियां आ चुकी थीं, जो उसे असीम ताकत देती थी। लेकिन जब यह बात घरवालों को पता चली, तो वे काफी शर्मिंदा हुए। गौरी ने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया था, लेकिन उसकी इस शक्ति ने घरवालों को बेचैन कर दिया था। गौरी के अंदर की रिवांश शक्ति उसे बार बार एक अलग रास्ते पर ले जा रही थी, जहां पर उसे अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता था। गौरी को इस शक्ति से खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस बीच विहान के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि गौरी के अंदर जो शक्ति आ गई है, वह सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। विहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह गौरी को इस शक्ति से कैसे बचाए। गौरी ने जब रिवांश शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। पहले जहां गौरी एक शांत और समझदार लड़की थी, वहीं अब वह गुस्सैल और तेज स्वभाव की हो गई थी। गौरी को इस शक्ति के कारण खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। विहान ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे, लेकिन गौरी के अंदर की रिवांश शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि अब वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन गौरी ने गुस्से में आकर विहान पर हमला कर दिया। गौरी की आंखें लाल हो गई थी और उसके शरीर से तेज चमक निकल रही थी। परिवार के सभी सदस्य ये देखकर दंग रह गए। तभी प्रथम वंशी ने आकर गौरी को रोक लिया। प्रथम वंशी जानता था कि गौरी के अंदर की शक्ति अगर पूरी तरह जाग गई, तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि अगर उसने इस शक्ति का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गौरी ने गुस्से में प्रथम वंशी को धक्का दे दिया और कहा कि वह इस शक्ति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। गौरी को लगने लगा कि इस शक्ति के बिना वह कमजोर हो जाएगी और उसकी जान को खतरा हो सकता है। प्रथम वंशी ने गौरी को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि अब उसे रोक पाना आसान नहीं था। गौरी के अंदर की रिवांश शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। वह घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर चली गई। विहान और प्रथम वंशी उसके पीछे गए। गौरी ने जंगल के बीचों बीच जाकर रिवांश शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे वहां पर तेज आंधी और बिजली गिरने लगी। विहान ने गौरी से कहा कि वह इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे, लेकिन गौरी अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी प्रथम वंशी ने आगे बढ़कर गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि अगर उसने इस शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वह खुद भी खत्म हो जाएगी। गौरी ने कहा कि उसे अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तभी अचानक से एक तेज आवाज हुई और आकाश से एक चमकती हुई रोशनी जमीन पर गिरी। गौरी के शरीर से निकल रही रोशनी अचानक से कम होने लगी। प्रथम वंशी ने गौरी को गले से लगाया और कहा कि उसे इस शक्ति को खुद से अलग करना होगा। गौरी ने कहा कि अगर उसने इस शक्ति को छोड़ दिया, तो उसकी जान चली जाएगी। प्रथम वंशी ने कहा कि अगर उसने इस शक्ति को अपने अंदर रखा, तो यह पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। गौरी ने प्रथम वंशी की बात सुनी और उसने अपनी शक्ति को छोड़ने का फैसला किया। गौरी ने रिवांश शक्ति को त्याग दिया। उसके शरीर से निकल रही रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। विहान ने उसे संभाला और उसे घर ले गया। गौरी के अंदर की शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य गौरी के पास आकर उसे देखने लगे। गौरी ने जब आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य उसके पास खड़े थे। गौरी ने विहान से कहा कि अब वह पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रही है। विहान ने गौरी से कहा कि उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गौरी के अंदर की शक्ति भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से पूरे घर का माहौल बदल चुका था। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि उसने जो किया है, वह बहुत बड़ा काम है।
गौरी ने कहा कि अब वह सिर्फ एक सामान्य इंसान बनकर जीना चाहती है। विहान ने गौरी से कहा कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। प्रथम वंशी ने गौरी को चेतावनी दी कि रीवांश शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वह सिर्फ सो गई है। अगर दोबारा किसी ने उसे जगाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। विहान ने गौरी से कहा कि अब उसे अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत करनी होगी। गौरी ने विहान का हाथ थामा और कहा कि अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहती है। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वह उसके साथ रहेगा। गौरी ने प्रथम वंशी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने उसकी जिंदगी बचाई है। विहान ने गौरी को गले लगाया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी के अंत में एक नया मोड़ आया। जब गौरी और विहान घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा कि उसे गौरी से मिलना है। गौरी ने उससे पूछा कि वह कौन है। उस अजनबी ने कहा कि वह रीवांश शक्ति से जुड़ा हुआ है और उसे यहाँ पर एक नई शक्ति को जगाने के लिए भेजा गया है। गौरी ने कहा कि उसने अब इस शक्ति से खुद को अलग कर लिया है। उस अजनबी ने कहा कि रीवांश शक्ति ने गौरी को चुना था और वह अब इसे छोड़ नहीं सकती। गौरी ने कहा कि अब वह इस शक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहती। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि यह शक्ति अब भी उसके अंदर कहीं न कहीं छिपी हुई है। अगर उसने खुद को कमजोर किया तो यह शक्ति फिर से जाग सकती है। गौरी ने कहा कि अब वह अपनी शक्ति को खुद पर हावी नहीं होने देगी। विहान ने कहा कि अब उन्हें साथ मिलकर इस नई चुनौती का सामना करना होगा। गौरी ने विहान का हाथ थामा और कहा कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अजनबी ने गौरी से कहा कि रीवांश शक्ति ने उसे अब भी अपना हिस्सा माना है। गौरी ने कहा कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीना चाहती है। लेकिन क्या रीवांश शक्ति इतनी आसानी से गौरी को छोड़ देगी? या फिर इस शक्ति के कारण गौरी की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है? गौरी ने आज तक इस घर को डायनों के सायों से बचाकर रखा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हर बार इस घर को बचाया, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार गौरी का सामना खुद द वंश और डायन के दुश्मन रीवा वंशी से हो रहा था। अब तक डायन के साये से घर मुक्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद शुरू हो गई थी द वंश और रीवा वंशी के बीच एक भयानक लड़ाई। गौरी और विहान अब आमने सामने थे। दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही थी वह किसी आम झगड़े से कहीं ज्यादा थी। यह लड़ाई ताकत, अस्तित्व और वर्चस्व की थी। गौरी के अंदर की रीवांश शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी और अब वह इस शक्ति का इस्तेमाल द वंश के अंत के लिए करना चाहती थी। जब गौरी और विहान के बीच यह भयानक टकराव चल रहा था, तभी प्रथम वंशी ने बीच में आकर गौरी को रोकने की कोशिश की। प्रथम वंशी जानता था कि अगर गौरी ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। गौरी ने गुस्से में प्रथम वंशी से कहा कि अब वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। गौरी के लिए अब यह लड़ाई एक व्यक्तिगत बदले में बदल चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, द वंश का अंत। गौरी की आंखों में गुस्से की लाल चमक थी और उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। प्रथम वंशी ने गौरी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी की रीवांश शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि अब उसे रोकना लगभग असंभव हो गया था। प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि अगर उसने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो वह खुद भी इसका परिणाम झेलेगी। लेकिन गौरी अब किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ द वंश से नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व से है। गौरी के इस व्यवहार से प्रथम वंशी और विहान दोनों ही चौंक गए थे। गौरी के अंदर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। विहान ने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसे धक्का दे दिया। विहान ने कहा कि अगर गौरी ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह खुद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन गौरी को अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। जब गौरी ने रीवांश शक्ति का इस्तेमाल करके द वंश पर हमला करने की कोशिश की, तभी प्रथम वंशी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी ने गुस्से में प्रथम वंशी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन प्रथम वंशी ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था।
प्रथम वंशी ने गौरी से कहा कि यह शक्ति उसके लिए नहीं है। गौरी ने कहा कि उसने इस शक्ति को पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अब वह इसे छोड़ नहीं सकती। प्रथम वंशी ने कहा कि अगर गौरी ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो इसका असर सिर्फ द वंश पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। गौरी के अंदर की रिवांश शक्ति उसे बार बार उकसा रही थी कि वह द वंश का अंत कर दे। गौरी के शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गुस्से में प्रथम वंशी से कहा कि अब वह इस शक्ति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। तभी विहान ने आगे बढ़कर गौरी को गले से लगा लिया। विहान ने कहा कि अगर गौरी ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह खुद भी खत्म हो जाएगी। गौरी ने कहा कि अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। विहान ने कहा कि वह गौरी को इस शक्ति से बचाना चाहता है। प्रथम वंशी ने गौरी को समझाने की कोशिश की कि अगर उसने इस शक्ति को छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन गौरी ने कहा कि अब वह इस शक्ति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। तभी आकाश से एक तेज चमकती हुई रोशनी जमीन पर गिरी। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपनी पूरी शक्ति को एक जगह पर केंद्रित किया। प्रथम वंशी ने कहा कि अगर गौरी ने अपनी शक्ति को बाहर निकाला तो इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा। गौरी ने कहा कि उसे अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तभी विहान ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह गौरी को इस शक्ति से मुक्त करना चाहता है। गौरी ने कहा कि अब वह इस शक्ति से खुद को अलग नहीं कर सकती। विहान ने कहा कि अगर गौरी ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। गौरी ने कहा कि उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तभी प्रथम वंशी ने आगे बढ़कर गौरी के सिर पर हाथ रखा और उसकी शक्ति को शांत करने की कोशिश की। गौरी ने कहा कि अब वह इस शक्ति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। प्रथम वंशी ने कहा कि अगर गौरी ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गौरी ने कहा कि अब उसे इस शक्ति से अलग होने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। प्रथम वंशी ने कहा कि अगर गौरी ने खुद पर भरोसा किया तो वह इस शक्ति से खुद को अलग कर सकती है। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपनी पूरी शक्ति को अपने अंदर समेटने की कोशिश की। तभी गौरी के शरीर से निकल रही रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। गौरी ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसके शरीर से निकल रही रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। विहान ने गौरी से कहा कि उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। गौरी ने कहा कि अब वह सिर्फ एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब गौरी और विहान घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि उसे गौरी से मिलना है। गौरी ने उससे पूछा कि वह कौन है। उस अजनबी ने कहा कि वह रिवांश शक्ति से जुड़ा हुआ है और उसे यहाँ पर एक नई शक्ति को जगाने के लिए भेजा गया है। गौरी ने कहा कि उसने अब इस शक्ति से खुद को अलग कर लिया है। उस अजनबी ने कहा कि रिवांश शक्ति ने गौरी को चुना था और वह अब इसे छोड़ नहीं सकती। गौरी ने कहा कि अब वह इस शक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन क्या रिवांश शक्ति इतनी आसानी से गौरी को छोड़ देगी, या फिर इस शक्ति के कारण गौरी की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है?